ये पट्टी हमारी आत्मा है, यही पट्टी हमारा जीवन, और इसी में पैदा चुनाव में सफल होना, चुनाव में असफल होना, ये मैं मानता हूं कि ईश्वरीय इच्छा है। ईश्वर को नहीं मंजूर था, सब तो दिया आपने। 73,000 वोट पाए रहे तो 50,000 वोट पे जीता रहे, 87,000 वोट पाए तो डाकू हार गए, हमारा दुर्भाग्य न हो। लेकिन आ जाओ, जौनी सड़क से जाई थी, देखे वाले कहा थे कि मोती सिंह में विधायक कहाँ का, तो विधायक अब तोहरे जीव कही, तोहरे मन कही, तोहरे आत्मा कही। पंडित जी पूजा करावत रहे, तो हम कही डॉक्टर साहब फूल दे, हमारे मेहमान हैं, हमारे संगठन के संगठन मंत्री ने बहुत डांटे हैं, ये नहीं कि डाटा मंत्री हो ही रहे हम, आज बोलत ना। तो पंडित जी कहा हमारे मंत्री तो आप है साहब, हम कहें तो पैदे भाई तो आज मेहमान का पूजा उजा करावा। ये पट्टी है, यहाँ बाबा रामचंद्र का इतिहास लिखा गया, यहाँ ठाकुर झिंगुरी सिंह का इतिहास लिखा गया, जहाँ पंडित नेहरू के राजनीतिक पाठशाला की प्रथम कक्षा अगर कोई किसी माटी पर वो सुनिश्चित हुई, तो जहां हम खड़े हैं रोड से लेकर इस क्षेत्र की माटी ने बाबा रामचंद्र को पैदा किया, उनकी टंकार को पैदा किया, अंग्रेजों को ललकारने की आवाज को बुलंद किया। प्रतापगढ़ के स्वतंत्रता के इतिहास को पढ़ेंगे आप तो उसमें जग्गी देवी का उल्लेख मिलेगा, वहाँ सरदार पटेल के वंशजों का उल्लेख मिलेगा, वहाँ हमारे बुजुर्गों का पंडित राजनारायण जी जैसे मनीषियों के आशीर्वाद का उल्लेख मिलेगा, वहाँ शिक्षाविद के रूप में पंडित रामबोध जी जैसे मनीषी का नाम कहीं न कहीं उल्लेख मिलेगा। इसलिए मित्रों, मेरे पास मैंने कहा कि मैं अपने घर में हूँ, जब यहाँ आता हूँ तो बहक जाता हूँ, बहुत तथ्यात्मक बोलने की ताकत नहीं रह जाती। मेरी मदद की उपाध्यक्ष महोदय ने, जो भी मैकाले से लेकर न काले को छोड़ा, न मैकाले को छोड़ा, न गोरे को छोड़ा, न काले को छोड़ा, सबको बताया। इन्होंने बहुत फैक्चुअल चीजें आपके सामने रखी, और आई थिंक वो जितनी चीजें बताई हैं, दैट इज ए पॉइंट ऑफ थीसिस। जो बच्चे पीएचडी करेंगे, जो बच्चे नेट का इम्तहान देंगे, उसमें डॉक्टर साहब के बताए हुए इन बिंदुओं का उल्लेख मिलेगा, कहीं न कहीं उन प्रश्नों के उत्तर का वो भाग बनेगा। इसलिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपने पूज्य स्थापित माता पिता के श्री चरणों को प्रणाम करता हूं, और यहीं से उनके चरण पर मस्तक रख के उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि जिस नींव को आपने रखा है उसे हिमालय की तरह ऊंचा करने का आशीर्वाद दें, और अब तो बेटा नहीं पौत्र उसको आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ा है। इसलिए वो आपकी खड़ाऊ को कहीं रख के चाहता है कि इतना ऊंचा आपका नाम हो, इतना ऊंचा आपका नाम हो कि इस भवन की शिखा को देखने वाले की मस्तक पर अगर टोपी लगी हो तो इतना ऊंचा हो कि उसकी टोपी सर से गिर जाए और इसकी ऊंचाई को न नाप सके। यही शुभकामना अपने इस पुण्य माता पिता की दोनों प्रतिमाओं से मांगता। और माँ सरस्वती की स्थापना होते ही मैं देख रहा हूँ यहाँ के वातावरण में सुगंध फैल गई, ऐसा लगता है कि उनकी वीणा बज रही है, उनके वीणा की टंकार और झंकार हमारे बच्चों की जीवा पर। माँ सरस्वती की वंदना करने वाला कभी इस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हो सकता। इसलिए हमारा हर बच्चा भारत का सर्वोच्च नागरिक बने, हमारा हर बच्चा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की आवाज बने, योगी जी का संकल्प बने, भारतीय जनता पार्टी के खिले कमल की सौंदर्य का निखार उसके चेहरे पर मिले। यही आज दीपावली की पूर्व संध्या पर अपने नौजवान बेटों और बेटियों के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं, अपना आशीर्वाद देता हूं। और बेटियों को, बहुओं को मैं अपने खुले दिल से, अपने हृदय की गहराइयों से एक पिता के रूप में उनके यशस्वी जीवन की, उनके सुखी जीवन की, उनके चमकते मान के सिंदूर को आजीवन बने रहने का आशीर्वाद उन्हें देता हूं। वो बेटियां घर की लक्ष्मी बने और दीपावली में इस तरह की पूजा करें कि गणेश का हाथ लक्ष्मी रखते रखते थक जाए और उस लक्ष्मी से कहें कि अरे लक्ष्मी अब तो थोड़ा हमें आराम करने दो। यही शुभकामना देते हुए पंडित जी, मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। आप तो न्यायाधीश थे, आप इस उत्तर प्रदेश के एलआर थे,
न्यायमूर्ति होते हाई कोर्ट के आप, और जब जज थे तब मोती सिंह को चुनाव जिताने के लिए छुट्टी लेकर आप इसी मौलानापुर के बूथ में वो काम करते थे जिस पर आप दूसरे को सजा देते थे। आपका एहसान, आपका स्नेह, आपके परिवार का स्नेह, इसको बताने की क्या जरूरत है। इस परिवार के रक्त से मेरा रक्त मिलता है, मेरा ब्लड ग्रुप मिलता है। अगर कहीं दोनों भाइयों के खून को एक दूसरे की जरूरत हो तो बिना टेस्ट कराए ये पॉजिटिव मिल जाएंगे हम दोनों, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। हम हैं, हम रहेंगे, हम जीवन भर आपके के लिए बिल्कुल परछाई की तरह, सगे भाई की तरह शशिकांत जी, इस पूरे परिवार के लिए मैं समर्पित हूँ, मेरा जीवन समर्पित है। इसलिए क्षत्रिय पुत्र भी वचन तो आपको तब दिया जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। आज खुले मन से वचन देता हूँ कि 2 शरीर अकेले रहेंगी किस पट्टी की धरती पर शशिकांत जी उसमें दिखते रहेंगे। यही आज के दिन आपको वचन देते हुए आपके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। पुनः अपने सभी आराध्य के श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। जितने जनेऊ देने वाले हमारे गुरुजन हैं, इनका आशीर्वाद मांगता हूं कि लगता है कि मुझसे मेरी पूजा में कोई गलती हुई थी, इसलिए उस जनेऊ को धनुष नहीं बना सका। आज इस दीपावली में आशीर्वाद दीजिए और उस जनेऊ को दीजिए जिस जनेऊ को धनुष बनाए, तीर चढ़ाए तो लक्ष्य पर लगे। यही आशीर्वाद मांगता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस दीपावली में, आपका आशीर्वाद चाहिए। अपनी माँ से भी अपने कल्याण का आशीर्वाद मांगता हूँ, अपने अग्रजों से भी उनकी शुभकामनाएं मांगता हूं। अपने नौजवान भाइयों की तो अपने बच्चियों को अपना आशीर्वाद देता हूं कि भारत के भविष्य में, और अपनी बेटियों को, इस परिवार की जो बहुएं हैं, महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटी जिस चौखट में कदम रखे बिना बिजली की उसमें रोशनी हो जाए, ये आशीर्वाद उन्हें देता हूं। अपनी बहुओं को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि बेटा तुम नाई होती, हमारी भाभी यहाँ नाई होती तो इतना बड़ा राजमहल राजनारायण पांडे के वंशज शायद ही खड़ा कर पाते। इन बहुओं के लिए भी माँ भगवती से इसी तरह के मंगल की कामना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। पुनः इस भव्य कार्यक्रम के लिए अपने बेटी प्रबंधक को हृदय से बधाई देता हूं। अच्छे संचालन के लिए अपनी बेटी को मैं हृदय की गहराइयों से अपना आशीर्वाद देते हुए प्राचार्य जी आपको, शिक्षक महानुभावों को, उन्होंने कम संसाधनों में भी इस विद्यालय को निखारने में अपना सहयोग दिया, उन्हें साधुवाद देता हूं। पत्रकार मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और इस पवित्र कार्यक्रम को दिशा देने में, स्थान देने में, अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित करने में हमें अपना आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।